कैची निवासी श्री पूर्णानंद तिवारी अपने भाई के साथ जमीन के मुकदमे के कागजात लेकर नैनीताल कचहरी गए हुए थे। इन्हें एक और कागज लेने फिर कैथी आना था, पर इनका भाई बीमार पड़ गया, जिसकी देखरेख में व्यस्त होने के कारण शाम हो गई। इन्हें उस समय नैनीताल से कैची आने वाली कोई बस नहीं मिली, इसलिए ये भाई को वहीं छोड़कर गेठिया को पैदल चल पड़े। इन्हें आशा थी कि गेठिया में इन्हें काठगोदाम से कैची की ओर जाने वाली कोई बस मिल ही जाएगी, पर यहां आकर इन्हें निराश होना पड़ा। रात हो चली थी और रास्ता कई मीलों का था। गेठिया में केवल एक दुकान थी जिसका मालिक चौधरी कहलाता था। इन्होंने चौधरी से रात उसकी दुकान में ठहरने की अनुमति मांगी, पर उसने मना कर दिया और कहा, कोई ट्रक आएगी तो उससे निहोरा कर दूंगा कि वो तुम्हें रास्ते से बिठा ले। इनके पास एक छोटा टार्च था जिसके सहारे ये लंबा रास्ता अंधेरे में पैदल नापने लगे। रास्ते में इन्हें वह भयावह नाला मिला जिसे खुफिया डांट कहते हैं। यहाँ एक पेड़ में लोहे की जंजीर लटकी रहती थी और यह कहावत भी कि एक बाबा ने भूत को यहाँ बांध रखा है। तिवारी जी जवान थे, लगभग 21 वर्ष की इनकी आयु होगी। भूत का भय इनके मन में था ही। जब ये आगे बढ़े तो टार्च के मंद प्रकाश में इन्हें एक स्थूल व्यक्ति उस निर्जन स्थान में पैरापेट दीवार पर बैठा दिखाई दिया। वो व्यक्ति जोर से बोला, कौन है, क्या नाम, कहाँ रहता है। ये सहम गए और उसके पास गए, क्योंकि भूत के आगे भागना व्यर्थ था। ये थे बाबा नीब करौरी, जिनकी ख्याति इन्होंने बहुत सुनी थी और उसी दिन नैनीताल में एक ओवसिया के घर इन्हें देखा भी था, पर वहां संकोचवश आगे बढ़कर चरण स्पर्श न कर सके। इसकी अभिलाषा इनके मन में बनी रही। यहाँ एकांत में बाबा ने यह अवसर इन्हें दिया। इन्होंने अपना नाम और कैची स्थान बताया। बाबा बोले, तेरा भाई बीमार हो गया, चिंता मत कर, ठीक हो जाएगा। गए ये हाथ जोड़े उनकी बात से चकित हो, अब जा, रास्ते में तुझे गाड़ी मिल जाएगी। इतना कहकर फिर वे बोले, मुकदमा चल रहा है, घबरा मत, किसी भी अदालत से हारेगा नहीं, पर भुगतान है, मामला लंबा चलेगा। इनके पूछने पर कि बाबा आप यहाँ कैसे, वे बोले, हम भूतों से बचने के लिए यहाँ आ बैठे हैं। नैनीताल में भूत स्वार्थी लोग बहुत हैं। अंत में तिवारी जी ने पूछा, बाबा अब दर्शन कब देंगे। वे बोल उठे, 20 साल बाद, अब जा, तुझे गाड़ी मिल जाएगी। वे नमन कर अपनी राह चल दिए। मन में सोचने लगे कि बाबा को आगे दर्शन देने की इच्छा नहीं थी, इसलिए कह दिया 20 साल बाद। ये लगभग 500 गज चले होंगे। पीछे से आने वाली एक ट्रक के चालक ने इन्हें बुलाकर गाड़ी में बैठा लिया। ये घटना बैसाख 1942 की है। 25 मई 1962 के दिन महाराज कुछ लोगों के साथ रानीखेत से आ रहे थे। वे कैची में उतर गए और अन्य लोगों को उस कार में नैनीताल भेज दिया। पूर्णानंद जी उस दोपहरी में सो रहे थे। बाबा ने एक मजदूर को, जो वहां पर खड़ा था, भेजकर इन्हें घर से बुलवाया। उसने इन्हें बताया कि एक बनिया आया है और आपसे मिलना चाहता है। इन्होंने आकर देखा बाबा नीब करौरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बाबा बोले, तू हमें झूठा समझता है। ये कुछ समझे नहीं। 20 वर्ष पूर्व बाबा की वार्ता की प्रतिक्रिया के रूप में उठे अपने विचारों का उस समय इन्हें विस्मरण हो गया था। इस प्रकार बाबा ने अपना वायदा पूरा किया।